यदि आपको ये 6 संकेत दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके घर में भूत प्रेत का निवास है। अचानक ठंडी हवा। अगर आपको अचानक ठंडी हवा महसूस होती है तो यह एक संकेत हो सकता है। अचानक बिजली चमकना। अगर आपके घर में अचानक बिजली चमकती है या आपके आसपास अचानक बिजली चमकती है तो यह भी एक संकेत हो सकता है। अचानक आवाजें। अगर आपके घर में अचानक अजीब आवाजें आने लगती हैं तो यह भी एक संकेत हो सकता है। अचानक चीखें आना। यदि आपके घर में अचानक चीखें आने लगती हैं और उनका कोई कारण नहीं है तो यह भी एक संकेत हो सकता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है बलवीर कोट्स यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी बातें लिखी गई हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई रहस्यमय बातें बताई हैं। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों, मृत्यु के बाद की घटनाओं, यमलोक, नरक लोक जैसी चीजों के बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। मित्रों, यदि आपको कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देने लगते हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके घर में किसी न किसी बुरी शक्ति का डेरा है या फिर किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में अपनी जगह बना ली है। यह संकेत बहुत ही भयानक और खतरनाक होते हैं। कई लोग इन्हें मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जब घर में कोई प्रेत आत्मा या बुरी शक्ति प्रवेश करती है तो उस घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों को आकस्मिक मृत्यु जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे शोक और दुख का माहौल बन जाता है। घर में मौजूद संचित धन अचानक किसी अप्रत्याशित कार्य में खर्च होने लगता है और पूरा परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच सकता है। इसलिए अगर आपको भी अपने घर में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं तो आपको समय रहते ही आवश्यक उपाय कर लेने चाहिए। ये संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है और यह बुरी शक्ति आपके परिवार को तरह तरह के कष्ट देने लगती है। इसलिए आप सभी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन संकेतों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। ये संकेत सपनों के माध्यम से, प्रकृति के द्वारा और पशु पक्षियों के आचरण के द्वारा मिल सकते हैं, जिन्हें समझना बेहद आवश्यक है। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार उन संकेतों के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है और किस मनुष्य के घर में भूत प्रेत वास करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री हरि ने उन संकेतों का वर्णन किया जिनसे यह पता चलता है कि किसी के घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव है, जिसे जानकर यह पता लगाया जा सकता है कि घर में बुरी शक्ति का वास है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को उत्तर देते हुए कई रहस्यमयी बातें बताईं, जिन्हें आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। ऐसे घर में हमेशा गरीबी और दरिद्रता छाई रहती है। अगर किसी मनुष्य के घर में प्रेतों का वास होता है तो उसे विभिन्न प्रकार के संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत उसे घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या फिर सपनों के माध्यम से मिलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सपने में कुछ विशेष चीजें दिखाई देने लगे तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में भूत प्रेत का वास है। यह भी संकेत हो सकता है कि उसके पूर्वज या मृत परिजन प्रेत योनि में हैं और वे उसी घर में विचरण कर रहे हैं। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय रहते उचित उपाय करने चाहिए।
प्रेतों के घर आने से कई प्रकार के संकेत मनुष्य को मिलने लगते हैं। इसलिए समय रहते इन प्रेतों से मुक्ति प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि घर में माता लक्ष्मी तथा अन्य देवी देवताओं का वास हो सके और घर में सुख शांति का माहौल बना रहे। मित्रों, अब हम सर्वप्रथम जानते हैं कि घर में प्रेतों का प्रवेश क्यों होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना, किसी अपूर्ण अनुष्ठान या धार्मिक कृत्य का होना, या फिर पूर्वजों की आत्माओं का असंतुष्ट होना। ऐसे मामलों में विशेष उपायों के माध्यम से प्रेतों से मुक्ति पाई जा सकती है, जिससे घर में सकारात्मकता और शांति बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार प्रेतों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत उन घरों में भोजन करने जाते हैं जहां अशुभ कार्य किए जाते हैं। ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो प्रेतों को आकर्षित करती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने घर में शुभ कार्यों का आयोजन करें और सकारात्मकता बनाए रखें, ताकि ऐसी नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में प्रवेश न कर सकें। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का भोजन संसार के सभी प्राणियों के लिए निंदनीय होता है। यानी प्रेत ऐसी वस्तुओं का आहार करते हैं जिन्हें सामान्य लोग घृणित और अपवित्र मानते हैं। वे मनुष्य के शरीर से निकले हुए कफ, मल, मूत्र और अन्य प्रकार की गंदी चीजों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा यदि घर में बासी भोजन रखा जाता है तो यह प्रेतों को और भी अधिक आकर्षित करता है। इसलिए घर में ज्यादा समय तक बासी भोजन नहीं रखना चाहिए। साथ ही घर के अंदर सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी है, जिसमें मलमूत्र का त्याग उचित स्थान पर किया जाना चाहिए, ताकि प्रेतों को आकर्षित होने से रोका जा सके और घर में शुद्धता और सकारात्मकता बनी रहे। इससे बुरी शक्तियां आकर्षित होती हैं और घर में प्रवेश कर जाती हैं। साथ ही घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह प्रेतों के भोजन के रूप में होता है। घर में थूकने से प्रेतों का प्रवेश होता है। अधिकतर उन लोगों को यह आदत होती है जिनके घर में थूकने की प्रवृत्ति होती है, और यह शास्त्रों के अनुसार बहुत ही गलत माना जाता है। घर को प्रेतों से मुक्त रखने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। घर की साफ सफाई बनाए रखने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, बल्कि बुरी शक्तियों और प्रेतों के घर में प्रवेश करने के अवसर भी कम होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने घर को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखें। जिस घर में चीजें इधर उधर बिखरी रहती हैं, वहाँ प्रेत आकर भोजन करते हैं, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में व्रत, उपवास, धर्म, पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं किए जाते, वहाँ प्रेत आत्माओं का वास होने लगता है। धार्मिक और पवित्र कार्य न केवल घर की सकारात्मकता बनाए रखते हैं, बल्कि बुरी शक्तियों को दूर भी रखते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम नियमित रूप से धार्मिक कृत्यों का पालन करें और अपने घर को साफ सुथरा रखें। जिस घर की महिलाएं अधिक देर तक सोती हैं, पति और गुरुजनों का अपमान करती हैं, और जिस घर के पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, ऐसे घरों में प्रेत वास करते हैं। इसी प्रकार जिस घर के लोग बासी या नाशवान भोजन करते हैं और स्नान किए बिना पूजा पाठ और धार्मिक कार्य करते हैं, उनके घर से देवी देवता चले जाते हैं और उनके स्थान पर प्रेत निवास करने लगते हैं। ऐसे मामलों में धार्मिक आचरण, स्वच्छता और सम्मानपूर्ण व्यवहार बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और बुरी शक्तियों का प्रभाव न हो। मित्रों, अब जान लेते हैं कि घर में प्रेत होने के कौन कौन से संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार
भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत परिजन अपने अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं। वे वायु रूप में होते हैं, इसलिए उन्हें सामान्यतः दिखाई नहीं देते हैं। प्रेत वायु रूप में अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देते हैं। ये सपने अक्सर अजीब और असहज होते हैं और इन्हें देखकर व्यक्ति को मानसिक या भावनात्मक कष्ट हो सकता है। इसलिए यदि किसी को बार बार ऐसे सपने आते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि उनके घर में प्रेतों का वास हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्र और अन्य परिजनों के शरीर में प्रवेश करता है। यदि सपने में घोड़ा, हाथी या बैल जैसे प्राणी विभाजित रूप में दिखाई दे या क्रोध करते हुए आपकी ओर आक्रमण करें, तो यह संकेत है कि आपके घर में प्रेतों का वास हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को बिस्तर पर विपरीत परिस्थितियों में देखता है, जैसे कि अजीब और असहज स्थिति में होने का अनुभव करता है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि घर में प्रेतों का प्रभाव है। इन संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए और उचित उपाय करने चाहिए ताकि घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहे। यानी यदि कोई व्यक्ति सोते समय सीधा पड़ा होता है लेकिन सपने में देखता है कि उसका सिर दूसरी ओर है, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेतों का वास हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है या उसके मरे हुए पूर्वज गंदे कपड़ों में दिखाई देते हैं या फिर वे दूसरों का भोजन चोरी करके भागते हुए दिखते हैं, तो ये भी संकेत हो सकते हैं कि घर में प्रेतों का प्रभाव है। इन सपनों और संकेतों को गंभीरता से लेकर उचित उपाय करना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनी रहे। अगर कोई व्यक्ति सपने में अपने परिजन को प्यास से तड़पते हुए देखता है, तो इसका अर्थ हो सकता है कि वह मरा हुआ परिजन प्रेत योनि को प्राप्त कर चुका है और उसी के घर में निवास कर रहा है। इसके अलावा यदि सपने में कोई जानवर जैसे गाय, बैल, पक्षी, घोड़ा आदि मानव भाषा बोलते हुए दिखाई देते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके मृत परिजन प्रेत योनि में चले गए हैं और वे आपके घर में निवास कर रहे हैं। यदि घर में बार बार क्लेश और विवाद होते रहते हैं, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि घर में प्रेतों का प्रभाव है। ऐसे मामलों में उचित उपाय करना और घर की पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है ताकि शांति और सामंजस्य वापस आ सके। यदि घर में अचानक धन की हानि होने लगे या घर के सदस्य अचानक बीमार पड़ जाएं, तो यह बुरा संकेत माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि घर में प्रेत आत्मा का वास हो सकता है। इसके अलावा यदि घर में चमगादड़ आ जाएं, तो यह भी संकेत हो सकता है कि घर में प्रेतों का प्रभाव है। इसी प्रकार अगर आपके घर में गिद्ध आकर बैठ जाए, तो इसे बहुत ही अशुभ संकेत माना गया है। ये संकेत बताते हैं कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का वास है। ऐसे संकेतों को गंभीरता से लेकर उचित उपाय करने चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो सके। अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं, तो तुरंत इसके उपाय कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर में मकड़ी के जाले बार बार बनते रहते हैं और कितना भी साफ करने के बावजूद मकड़ी के जाले फिर से बन जाते हैं, तो यह भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत बताता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है और घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी है। ऐसे मामलों में घर की सफाई और सकारात्मक ऊर्जा को पुनः स्थापित करने के उपाय करने चाहिए ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अगर आपका घर नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, तो इसे तुरंत दूर करने के उपाय करना चाहिए, अन्यथा इसके बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को ऐसे संकेत मिलते हैं, तो उन्हें प्रेतों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। गंगा में स्नान करें। गंगा में स्नान करने से शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है
और यह प्रेतों के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। बेल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। बेल के वृक्ष में जल चढ़ाना भी एक प्रभावी उपाय है। इससे नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। घर में हवन और गरुड़ पुराण का पाठ। घर में हवन कराना और गरुड़ पुराण का पाठ करवाना भी प्रेतों को दूर करने में सहायक होता है। तुलसी के पत्ते से गंगाजल का छिड़काव। प्रतिदिन घर में तुलसी के पत्तों से गंगाजल छिड़कने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक बना सकते हैं और बुरी शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। इन उपायों से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। इसीलिए ऐसे संकेत मिलने पर इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, यही कुछ संकेत हैं जो यह दर्शाते हैं कि घर में भूत प्रेत का वास हो सकता है। इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए उचित उपाय करने से आप अपने घर को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त कर सकते हैं और शांति तथा सकारात्मकता को पुनः स्थापित कर सकते हैं। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।